ईरान में डील पर भड़के हैं कट्टरपंथी। ईरान में विदेश मंत्रालय का घेराव हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। डील अमेरिका के सामने सरेंडर होगा, यह कट्टरपंथी की तरफ से कहा गया। अराक्ची ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, ये कट्टरपंथियों की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि डील का जो विरोध है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान में विदेश मंत्रालय का घेराव किया गया, यानी कि बड़ी संख्या में एक वो तबका भी है जो कि नहीं चाहता कि किसी भी हाल में अमेरिका के साथ कोई बात या कोई डील साइन हो। और ईरान में डील के विरोध का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। डील का ड्राफ्ट लीक होने के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। जानकारियां ऐसी ही आ रही। डील के लिए खतरा बने विरोध प्रदर्शन। अराक्ची के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान से डील को लेकर ट्रंप का नया दावा। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं रख पाएगा। ओबामा के वक्त ईरान एटम बम के करीब पहुंच गया था। ओबामा से डील में ईरान को मिले 1.7 अरब डॉलर। नई डील में पैसे का कोई लेन देन नहीं, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो अगर अमेरिका और ईरान में डील होती है तो सवाल तो यह है कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। अमेरिका ईरान में वॉर, किसकी जीत किसकी हार, यह है बड़ा सवाल। आइए एक बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए मौत की, ईरान में 3636 लोगों की जान हुई। मतलब जो इजराइल की तरफ से अमेरिका की तरफ से हमले हुए उसमें इतने लोगों की जान गई है। अमेरिका के 15 लोगों की जान गई है। घायलों की अगर बात की जाए तो ईरान में घायलों की संख्या है 26,500, जबकि अमेरिका के घायल लोगों की संख्या है 543, ज्यादातर सैन्यकर्मी। सैन्य ठिकाने और टारगेट्स अगर देखे जाएं तो ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों को, टारगेट्स को तबाह किया गया। अमेरिका के कई बेसेस तबाह हो गए क्योंकि खाड़ी देशों में तमाम जो बेसेस मौजूद हैं वहीं पर ईरान ने बॉम्ब बरसाने शुरू किए। ड्रोन्स की बात की जाए तो हजारों ड्रोन्स ईरान के तबाह हुए हैं। अमेरिका के 12 से 24 ड्रोन्स तबाह हुए हैं जंग के दौरान। नौसैनिक बेड़े की बात की जाए, जहाजों की बात की जाए तो ईरान के 155 से ज्यादा तबाह हुए और अमेरिका की तरफ से कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। अनुमानित आर्थिक नुकसान की बात की जाए तो ईरान का 25 लाख करोड़ और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसका नुकसान हुआ है। अमेरिका की बात करें तो 2.4 से 3.3 लाख करोड़ का भारी भरकम सैन्य खर्चा अमेरिका का भी हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका में भी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है ट्रंप की पॉलिसीज का। कुछ और अहम डिटेल्स करुणा के पास हैं। करुणा। बिल्कुल, तो देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव हुआ, अब ये जानना भी जरूरी है कि अभी तक कौन कौन मारा गया है, कितना नुकसान हुआ। अगर बात करें ईरान की तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, जो हमने देखा था कि पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था, उसमें उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अजीज नासिरजादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री, उनकी भी मौत इन हमलों में हुई है। साथ ही साथ अली शमखानी जो कि रक्षा परिषद के सचिव हैं, ईरान को जो नुकसान उठाना पड़ा है वो आपको बता रहे हैं। अब्दुल रहीम मौसावी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी भी हमलों में मौत हुई है। साथ ही माजिद खादमी की बात करें जो कि IRGC इंटेलिजेंस प्रमुख, उनकी भी मौत अमेरिका और इजराइल के हमलों में हुई है। अली रेजा तंगसीरी IRGC के नौसेना प्रमुख, आपने देखा भी होगा कई बार ट्रंप बोल चुके हैं कि हमने उनकी नौसेना, उनकी सेना सब कुछ खत्म कर दिया। इसके अलावा गुलाम रेजा सुलेमानी जो कि बासिज फोर्सेस के कमांडर, उनकी भी मौत अमेरिकी हमलों में हुई है। अली लारिसानी सुरक्षा प्रमुख, अली लारिसानी की भी मौत अमेरिका और जो इजराइल की तरफ से हमले किए गए उसमें हुई।